वेलकम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9 और मैट्रिक क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.7 की एक क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हाजिर हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने सवाल को। सबसे पहले हमने देखा सवाल को कि x की पावर l डिवाइडेड बाय x की पावर m होल पावर l प्लस m देन मल्टीप्लाई बाय x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n होल पावर m प्लस n। देन हमने देखा कि x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर l होल पावर n प्लस l। तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि पावर जो होल पावर है वो हमारे पास माइनस में तो नहीं, अगर हम माइनस में तो हम उसको सबसे पहले प्लस बनाते हैं और उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि हम फ्रैक्शन को पलट देते हैं यानी कि उल्टा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों पावर जो हैं वो पॉजिटिव है यानी कि प्लस में है, तो हमें पलटने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अपना स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सारी बेसिस एक जैसी हैं लेकिन किसकी हालत में है, डिवाइड की हालत में। तो जब बेस एक जैसी हो लेकिन डिवाइड की हालत में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपली x की पावर l है, ये प्लस का m है, क्योंकि बेस एक जैसी है, दोनों x है, तो ये m ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का m। होल पावर क्या है, l प्लस m मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी वही स्टेप हुआ, x और x सेम है, बेस एक जैसी है, तो हमने एक दफ़ा लिख दिया। पावर क्या थी, m, ये क्योंकि प्लस का n था, जब ऊपर गया तो ये हो गया माइनस का n। होल पावर हमारे पास है m प्लस n मल्टीप्लाई बाय होल पावर अगेन x की पावर n प्लस का l है, ऊपर गया तो माइनस का l होल पावर n प्लस l। आई होप व्यूवर्स आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। पिछली भी दो वीडियोस के अंदर हम ये स्टेप फॉलो कर चुके हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x के ऊपर पावर है, देन पावर के ऊपर होल पावर है। जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर के अंदर क्या होता है कि जो पावर के ऊपर पावर होती है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही स्टेप करना है, तो मल्टीप्लाई कर दें। l को l से मल्टीप्लाई किया l स्क्वायर, l को m से किया तो हमारे पास आया l m, ठीक है। देन हमने माइनस m को l के साथ किया तो माइनस का l m। देन हमने माइनस प्लस माइनस और m को m से किया तो m स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने किया तो x की पावर m को m से किया m का स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस में है, m को n से किया प्लस 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 mn। देन हमने माइनस का n प्लस का m तो माइनस प्लस माइनस माइनस का mn। देन माइनस प्लस माइनस और n इंटू n n स्क्वायर, यानी कि n को n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर आ गया। देन थर्ड वन पे भी इसी तरह अप्लाई होगा, x की पावर n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 ln। देन माइनस का l प्लस का n तो माइनस का ln और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का l स्क्वायर। तो व्यूवर्स आई होप कि यहाँ तक आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास बेस x है, बेस x है और बेस x है। जब हमारे पास बेस एक जैसी हो और वो आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में ये पढ़ा था कि जब बेस एक जैसी हो तो पावर उनकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि जमा हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने ये स्टेप करना है। तीन बेसिस हैं तो हमने एक दफ़ा x को लिख दिया। अब हम सारी पावर्स को इस x के ऊपर उतार देंगे, l का स्क्वायर माइनस प्लस का lm माइनस का lm माइनस का m स्क्वायर, ये आ गया प्लस, तो प्लस का m स्क्वायर प्लस का mn माइनस का mn और माइनस का n स्क्वायर। देन हमने ये वाली पावर्स भी उतारनी है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का n स्क्वायर प्लस का ln माइनस का ln और माइनस का l स्क्वायर। अब देखें जो पावर्स सेम है अपोजिट साइन के साथ हैं उनको कैंसिल आउट कर दें। ये प्लस का l स्क्वायर है तो प्लस का l स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया।
प्लस का एल एम माइनस के एल एम से, माइनस का एम स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर से, प्लस का एम एन माइनस का एम एन माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एल एन माइनस का एल एन। तो हमारे पास सिंपल क्या बचा, x की पावर 0। और हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो